क्या वाकई वक्त में सफर मुमकिन है? क्या कोई हमें कल की दुनिया से आज देख रहा है? ये सवाल पहले सिर्फ फिल्मों और नावलों में होते थे, मगर अब साइंसदान भी उन्हें संजीदगी से ले रहे हैं। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है वक्त का सफर, हकीकत, फिक्शन या आने वाला इनकलाब। सोच बदल रही है। आज का इंसान वक्त को सिर्फ घड़ी से नहीं बल्कि फिजिक्स की पेचीदगियों से नापने लगा है। वक्त एक उलझी हुई हकीकत। हम वक्त को सीधी लकीर समझते हैं, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि वक्त एक झुकने वाला पर्दा है जिसे कशिश सिकल, तवानाई और रफ्तार बदल सकती है। जब वक्त मुड़ता है, जब हम रोशनी के करीब रफ्तार से चलें, तो वक्त का बहाव भी बदल जाता है। वक्त में आगे जाना। साइंसदान मानते हैं कि मुस्तकबल का सफर मुमकिन है अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें या किसी बली खोले में सफर करें। होल के करीब हूं। मिसाल के तौर पर, एक खलानवर्द सालों तक खला में हो तो जमीन पर दहाइयां गुजर जाएंगी, जबकि वो सिर्फ चंद साल महसूस करेगा। लेकिन माजी का सफर, यहां से बात पेचीदा हो जाती है। माजी में जाना, एक मामा वर्म होल्स जैसे नजरियात ये तसव्वुर देते हैं कि हम कायनात के दो मकामात को जोड़कर वक्त में पीछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी तवानाई और मनफी मादा दरकार है जो अभी हमारी पहुंच से बाहर है। और मजहब क्या कहता है? यही वक्त के भीद हमें कुरान की तरफ भी ले जाते हैं। कुरान और वक्त का इसरार। कुरान में कई मकामात पर है वक्त के अलग अंदाज से गुजरने का जिक्र है। इसहाब कहफ जो 309 साल सोते रहे मगर उन्हें लगा सिर्फ कुछ घंटे गुजरे। हजरत अजीर का 100 साल बाद जागना और ये समझना कि सिर्फ एक दिन गुजरा, ये सब वक्त की हकीकत पर नए सवाल उठाते हैं। अल्लाह के लिए वक्त एक महदूद शय नहीं। आज की तहकीक कहाँ खड़ी है? अब साइंस भी वक्त को काबू में लेने के तजुर्बे कर रही है। साइंसदानों के तजुर्बात और मुस्तकबल। लार्ज हड्रोन कोलाइडर जैसे तजुर्बात के दौरान कुछ साइंसदानों ने टाइम इनोमलेज महसूस की हैं, यानी वक्त की खिलाफ मामूल हरकतें। साइंसदान उम्मीद रखते हैं कि शायद मुस्तकबल में हम वक्त को फाड़कर माजी या मुस्तकबल की झलक पा सकें। वक्त एक ऐसा पर्दा है जिसके पार अभी सिर्फ अल्लाह की नजर है, मगर इंसान की जिस्तजो इसे पार करने के लिए बेकरार है। तो सवाल यह है, क्या हम एक दिन माजी में खुद को देख सकेंगे या कल का कोई इंसान आज आपसे मिलने आएगा? साइंस खामोश नहीं, तहकीक जारी है। साइंसी तहकीक और तजर्बात। वक्त का सफर हकीकी या मुमकिन? जब हम वक्त के सफर का मौजू उठाते हैं तो सबसे पहले साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ज़हन में आता है। आइंस्टाइन ने हमें यह समझाया कि वक्त और जगह अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। ये बात हमें ले जाती है अगली हैरत की जानिब कि वक्त को मोड़ा जा सकता है। जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार के बहुत करीब चलती है या किसी बहुत बड़े कश्य थिकल वाले मकाम के करीब होती है तो उसके लिए वक्त है आहिस्ता हो जाता है। इस अमल को साइंस में टाइम डायलेशन कहते हैं और उसकी तस्दीक हकीकी तजर्बात में भी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर, अगर एक खलाबाज रोशनी की रफ्तार के करीब खला में सफर करे तो उसके लिए गुजरने वाला वक्त जमीन पर गुजरने वाले वक्त से कहीं कम होगा। इसका मतलब यह है कि जमीन पर कई साल गुजर जाएं, लेकिन खलाबाज को चंद ही साल महसूस होंगे। ये समझने के बाद हम आते हैं एक और दिलचस्प नजरिए की तरफ, यानी वर्म होल्स का तसव्वुर। ये नजरिया कहता है कि कायनात में होंगे ऐसी सरंगें हो सकती हैं जो मुख्तलिफ मकामात को बराह रास्त जोड़ती हैं। अगर ये सरंगें हकीकी हों तो उनके जरिए न सिर्फ फासला कम हो सकता है बल्कि वक्त में भी सफर मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता ये अभी सिर्फ नजरिया है और उन सरंगों को अमली तौर पर साबित करने के लिए साइंसदान मुसलसल तजर्बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में की जाने वाली तहकीकात से हमें वक्त है कि हरकत में कुछ गैर मामूली तब्दीलियां देखने को मिली हैं। इसी तरह नासा के माहिरियन ने ब्लैक होल्स के गर्द कशिश सिकल की शिद्दत को मापा है और पाया है कि वहां वक्त आहिस्ता हो जाता है। क्वांटम तबीयत के शोबे में भी एक दिलचस्प सवाल उठाया गया है, क्या हम वक्त में इस तरह पैगाम भेज सकते हैं कि माजी या मुस्तकबल को मुतासिर किया जा सके? अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो वक्त का सफर महज नजरिया नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाएगा। तो जहां साइंस हमें वक्त के पेचीदा राजों के करीब ले जा रही है, वहीं हमें यह जानना भी जरूरी है कि उसके कुछ पहलू ऐसे हैं
जिन पर आलमी सतह पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अब हम अगले मरहले में जाएंगे, जहां वक्त के सफ़र पर होने वाली तनकीद और अखलाकी बहसों को समझेंगे। जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी, वक्त के सफ़र की नई दुनिया। आज के दौर में वक्त के सफ़र की तहकीक ने एक नया रख अख्तियार कर लिया है, ख़ास तौर पर 2023 से 2025 के दरमियान। इस उरसे में साइंस ने कई हैरत अंगेज दरियाफ्तें की हैं, जो वक्त की फितरत है को समझने में मददगार साबित हो रही हैं। सबसे पहले, क्वांटम फिज़िक्स और न्यूरोसाइंस की दुनिया में नई दरियाफ्तों ने वक्त के बारे में हमारे तसव्वुरात को बदल कर रख दिया है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन जैसी हालतें ये जाहिर करती हैं कि वक्त एक सादा लाइन नहीं, बल्कि एक पेचीदा और मुतहर्रिक हकीकत है। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि वक्त को सिर्फ माजी, हाल और मुस्तकबल की तरतीब में महदूद नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से जदीद क्वांटम क्लॉक्स और एटॉमिक क्लॉक्स की बदौलत वक्त की पैमाइश में बेहद दकीकियत हासिल हुई है। इस टेक्नोलॉजी ने साइंसदानों को वक्त की छोटी छोटी तब्दीलियों को भी नापने के काबिल बनाया है, जो वक्त के फहम को बेहतर करने के लिए निहायत अहम है। इसके अलावा टाइम क्रिस्टल्स की दरियाफत ने साइंस के मैदान में एक नई बहस छेड़ दी है। ये ऐसे मुनफरिद मवाद हैं जो वक्त के बहाव के अंदर झिलमिलाते रहते हैं, जिससे वक्त के नए पहलू सामने आ रहे हैं। ये दरियाफत वक्त की मजीद गहराइयों को जांचने का एक अहम जरिया बन चुकी है। मजीद बरां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे एल्गोरिथम्स तैयार किए जा रहे हैं जो वक्त की पेशन गोई कर सकते हैं और मुख्तलिफ हालात की मॉडलिंग करके वक्त के सफ़र के नज़रिए को हकीकत के करीब ले जा रहे हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी वक्त के पेचीदा मसाइल को हल करने की कोशिशों में एक अहम कदम है। इसी दौरान 2024 में लार्ज हादरॉन कोलाइडर में कुछ ऐसे ज़रात दरियाफत हुए जो वक्त के रवायती बहाव के बरखलाफ हरकत कर सकते हैं। ये हैरत अंगीज दरियाफत वक्त के सफ़र के नज़रिए को साइंसी तौर पर मजबूत बनाती है और हमें वक्त के राज हैं के करीब ले जाती है। साथ ही नासा के जदीद तजर्बात ने ब्लैक होल के करीब वक्त की रफ्तार की पैमाइश की है, जिससे कश्श थिक़ल के असरात और वक्त के मोड़ने के नज़रियात की तस्दीक हुई है। ये तहकीक हमें वक्त की समझने में एक इनक़िलाबी पेशरफ्त है। आखिर में क्वांटम कंप्यूटिंग और टाइम ट्रैवल के ताल्लुक पर भी काम जारी है। क्वांटम इंफॉर्मेशन थियरी के जरिए वक्त के सफ़र को मुमकिन बनाने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं, जो मुस्तकबल में वक्त के कंट्रोल और सफ़र के अमकानात को वसीया कर सकती हैं। अब चूंकि हमने जदीद तहकीक के इस दिलचस्प सफ़र को समझ लिया है, तो अगले मरहले में हम इस मौजू पर दुनिया भर में होने वाली तनकीद, अखलाकी मसाइल और साइंसी शकूक का जायज़ा लेंगे। वक्त उनका सफ़र, तनकीद, खतरात और जहनी हंगामा। जब भी कोई इंसान वक्त के पर्दे को चाक करने की बात करता है, तो वो सिर्फ साइंस का दरवाज़ा नहीं खोलता, वो फ़लसफ़े, हम आहंगी और साइंस के दरमियान खुले रुस्ते को भी खोलता है। मजहब, इखलाकियात और खुद इंसानी शऊर की गहराइयों में कदम रखता है। अब तक हमने देखा कि साइंस वक्त को नापने, मोड़ने और समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हम दाखिल हो रहे हैं उस दायरे में जहां सवाल साइंस से ज्यादा इंसान का है। साइंस, यकीन या कियास? अगर आप समझते हैं कि वक्त का सफर एक सादा साइंसी मसला है, तो दोबारा सोचें। बहुत से साइंसदान कहते हैं कि यह सब नजरिया है, वर्म होल्स, टाइम क्रिस्टल्स, क्वांटम टाइम लूप्स, ये सब कुछ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मशाहदे में अभी तक कुछ भी नहीं आया। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार चालाकी से कहा था, अगर वक्त के मुसाफिर आ सकते हैं तो वो अब तक आ क्यों नहीं गए? ये एक मुजाहिया सवाल नहीं, ये एक फुल स्टॉप है जिस पर साइंसी दुनिया भी कुछ लम्हे खामोश हो जाती है। तो क्या वक्त खुद अपना मुहाफिज है? क्या वक्त का निजाम हमें मुदाखलत की इजाजत नहीं देता? यही वो मकाम है जहां साइंसी यकीन कियास में बदलने लगता है। इखलाकी खदशात, ताकत या तबाही। अब जरा तसव्वुर करें, कोई फर्द या हुकूमत माजी में जा सके, वो सिर्फ एक छोटा सा वाकया बदल दे, तो क्या दुनिया का पूरा मुस्तकबल भी बदल जाएगा? ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ये वो सवाल है जिस पर अब टाइम ट्रैवल एथिक्स है के नाम से बाकायदा रिसर्च हो रही है। अगर वक्त में मुदाखलत मुमकिन हो,
तो क्या लोग तारीख को अपनी मर्जी से लिखेंगे? क्या सच्चाई और झूठ का फर्क मिट जाएगा? क्या इंसान अपने ही मुस्तकबल का दुश्मन बन जाएगा? ये सवाल सिर्फ साइंसदान नहीं, फलसफी, माहिरीन नफ्सियात और कानूनदान भी उठा रहे हैं। तो क्या वक्त में झांकना इंसान के हाथ में एक ऐसा हथियार देगा जो शायद वो खुद इस्तेमाल करना न जानता हो? मजहबी नुक्ता नजर, इल्म या तकब्बुर, ये सब बातें हमें ले आती हैं एक बड़ी हकीकत की तरफ। क्या इंसान को वक्त में दखल देने का हक है? इस्लाम और दीगर मज़ाहिब वक्त को अल्लाह की तख्लीक मानते हैं और उस पर मुकम्मल अख्तियार सिर्फ इसी को हासिल है। कुरान कहता है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शानी, हर लम्हा, हर दिन वो एक नई शान में है। सूरह रहमान, आयत नंबर 29। क्या वक्त में मुदाखलत का ख्वाब एक इल्मी गुरूर है? क्या हम अपने क्रिएटर की क्रिएशन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? उलमा कहते हैं कि यह सिर्फ साइंसी बहस नहीं, बल्कि रूहानी हुदूद का इम्तिहान है। फलसफियाना इत्तराब, क्या हम खुद को मिटा सकते हैं? यह सवाल सबसे ज्यादा सनसनीखेज है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। फर्ज करें आप वक्त में वापस जाएं और ऐसा अमल कर दें जिससे आप खुद पैदा ही ना हों, तो क्या आप वापस आने वाले वक्त में मौजूद होंगे? यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जहनी धमाका है। कॉज एंड इफेक्ट के बुनियादी उसूल को तबाह कर देती है। और अगर कायनात की बुनियाद ही टूट जाए तो हम किस पर यकीन करेंगे? माजी, हाल या कुछ भी नहीं? तो अब सवाल ये नहीं कि क्या हम वक्त में सफर कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम तैयार हैं, तैयार उस लम्हे के लिए जब वक्त हमें खुद को दिखाएगा। अब हम झांकेंगे उस मुमकिना दुनिया में जहां वक्त सिर्फ एक पर्दा नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो कभी भी खुल सकता है। मुस्तकबल उनकी दुनिया। अगर वक्त का सफर मुमकिन हो जाए तो अब जरा तसव्वुर करें, अगर कल का इंसान आज के ज़हीन साइंसदानों की बातों को सुने तो वो शायद कहे, ये तो ख्वाब नहीं, करीब आने वाली हकीकत है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई वक्त में पीछे या आगे जा सकते हैं? क्या तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए है या देखने के लिए भी? अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप मुस्तकबल में जाकर अपनी नस्लों को देखें या माजी में जाकर अपने आबा व अजदाद से मुलाकात करें, तो आप क्या करेंगे? ये सिर्फ फिल्मों का तसव्वुर नहीं रहा। साइंसदान आज ऐसी मशीनों पर तहकीक कर रहे हैं जो वक्त के दरवाजे खोल सकती हैं। क्या टाइम मशीन एक दिन हमारी हकीकत बन सकती है? क्या हम माजी को बदल सकते हैं, या फिर मुस्तकबल पहले से लिखा जा चुका है? आज की वीडियो में हम वक्त के सफर की साइंसी बुनियादों, हैरतंगीज तजर्बात और मुमकिना खतरात पर बात करेंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जा रहे हैं मुस्तकबल की दुनिया में। आलमी साइंसदानों की नजर में वक्त और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वक्त और मसनूई ज़हानत EI, दो ऐसे अल्फाज जो कभी सिर्फ फिल्मों और नावलों में होते थे, लेकिन आज दुनिया के बड़े साइंसदान उन पर संजीदगी से तहकीक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लिए चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की तरफ जिसने कई दहाइयों पहले इन सब का नक्शा खींच दिया था। रे कुर्ज़वाइल, जो न सिर्फ AI के बड़े माहिर हैं, बल्कि उनकी पेश गोइयां हैरत अंगेज तौर पर दरस्त साबित हुई हैं। वो कहते हैं, AI इंसान की जहानत को पार कर जाएगा और वक्त में सफर जैसी चीजें मुमकिन बनेंगी। ये एक आम दावी नहीं, ये हमें एक ऐसे मुस्तकबल की झलक दिखाता है जहां इंसान सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि वक्त को काबू करने वाली मखलूक बन चुका होगा। मगर यही वो मकाम है जहां एक दूसरा बड़ा नाम सामने आता है, मिचियो काकू, दुनिया के मारूफ नजरियाती फजकसदान। वो कहते हैं, वक्त का सफर मुमकिन है, मगर सिर्फ इस वक्त जब इंसान अखलाकी और समाजी लिहाज से तैयार हो जाए। ये अल्फाज हमें एक नई सोच की तरफ ले जाते हैं। क्या सिर्फ साइंस काफी है, या हमें कुछ और भी सीखने की जरूरत है? क्योंकि अगर इल्म के साथ अखलाक ना हो तो वक्त में सफर करने की ताकत भी तबाही ला सकती है। और यही है वो असल निक्ता जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानियत का इम्तिहान शुरू होता है। जब इल्म और अखलाक एक साथ चलें तो वक्त का सफर सिर्फ ख्वाब नहीं, एक महफूज हकीकत बन सकता है। पाकिस्तान का मखसूस सियाक, क्या हम तैयार हैं? अब सवाल ये है, जब दुनिया वक्त के सफर की तरफ बढ़ रही हो तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क का मुस्तकबल क्या होगा? एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर ये टेक्नोलॉजी कल हमारे मुल्क में आ जाए
तो क्या हमारी नौजवान नस्ल उसे एक तालीमी इनकलाब में बदलने के लिए इस्तेमाल करेगी, या फिर हमारी सियासी तकसीम, मुआशरती कशीदगी और अदम बर्दाश्त उसे नुकसानदेह हथियार बना देगी? ये कोई सादा सवाल नहीं, क्योंकि आज पाकिस्तान में एआई और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम का चर्चा तो है, लेकिन क्या हमारे निज़ाम तालीम, मुआशरती ढांचे और अखलाकी बुनियादें उस काबिल हैं कि वो वक्त के सफर जैसी ताकत को संभाल सकें? हमें यह सोचना होगा, क्या हम सिर्फ देखने वाले बनेंगे, या दौड़ में शामिल होकर खुद भी कोई तारीख बदलने वाला काम करेंगे? क्योंकि अगर हम आज तैयारी करें, तो शायद कल का पाकिस्तान सिर्फ वक्त में सफर करने वाला मुल्क नहीं होगा, बल्कि वो कौम बनेगा जो वक्त का रख मोड़ सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजहबी और समाजी पहलू, मजहब, तकदीर और वक्त का सफर। एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से एक बहुत ही अहम सवाल करें, जब इंसान एआई की मदद से वक्त पर कंट्रोल हासिल करेगा, तो क्या यह सिर्फ एक साइंसी कामयाबी होगी, या यह हमारी मजहबी अक़दार, अकायद और समाजी बुनियादों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी? क्या वक्त में सफर करना इस तकदीर के तसव्वुर के खिलाफ जाएगा जो हर मजहब, खास तौर पर हमारे मजहब के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा? इस्लाम में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है, क्योंकि जब इंसान माजी में जा सके या मुस्तकबल बदल सके, तो क्या वो उस अल्लाह की कुदरत को चुहो रहा होगा जिसने हर चीज पहले ही तय कर दी है? ये सवाल सिर्फ साइंसदानों के लिए ही नहीं, ये तो अब उलमा, मुफक्किरीन और समाजी माहिरीन के लिए भी लम्हा फिक्रिया बन चुके हैं। और यहां एक और जाविया भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर अय्यी और वक्त के राज इंसान के हाथ आ जाएं, तो हम शायद एक ज्यादा मुनज्जम, ज्यादा परामन और बेहतर दुनिया बना सकेंगे, जहां माजी की गलतियों से सीख कर हम एक ऐसा माशरा तश्कील दें जो जुल्म, जंग और नफरत से पाक हो। तो क्या यह ताकत तबाही का जरिया बनेगी या तामीर का रास्ता खोलेगी? यही वो सवाल है जिस पर मुस्तकबल का इंसान आज के मजहबी और साइंसी दानशूरों की तरफ देखेगा। हमने आज वक्त के सफर के कई पहलू देखे, साइंस के राज, फलसफे की गहराइयां, इखलाकी कशमकश और एआई का मुस्तकबल। मगर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या हम वाकई वक्त के उस सफर के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये सिर्फ मशीनों या फार्मूला की बात नहीं, ये इंसानी फितरत, सोच और नीयत की गहराई में छिपा एक सफर है। अब जरा रुक कर सोचें, वक्त एक ऐसा राज जो हाथ में आए तो कभी नामत बन जाए, कभी जहमत और कभी सिर्फ एक धोखा। ये वो लम्हा है जहां इंसानी अकल हार मानती है और सवालात तूफान की तरह जहन में गूंजते हैं। अगर आपको कल देखने का मौके मिल जाए, क्या आप आज बदलेंगे? अगर माजी को ठीक करने का वक्त मिले, क्या आपके फैसले वैसे ही होंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि आपके अंदर का इंसान ही दे सकता है।